हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपको अपने बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको खुद के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पर रीडिंग करते हैं। आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं, आपकी एनर्जी जो भी आती है। तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं किसी चीज़ का, है ना। बर्डन में बहुत ज़्यादा है। और तो देखिए आपको ये काम नहीं करना है। आप जैसे बहुत से ज़्यादा कुछ जिम्मेदारी तो इंसान की खुद होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जैसे आपने ओवर भी ले रखी है, इधर उधर से सब चारों तरफ से बर्डन महसूस आप कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का हो सकता है ये। और किसी बात को लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप अपनी परिस्थिति में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि बंधे हुए हैं आप इस तरह से। तो ज़्यादा मत सोचिए, ये आपका सोचना है बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके हालातों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ ना कर सकें। और फिर ये है कि देखिए और एक और बात है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, मतलब जगह जगह सबसे अपनी बातें बताने की आदत है, या आप तो इस चीज़ से आपको बचना बचना होगा। कभी भी अपने बारे में ना दूसरों से या किसी के बारे में किसी से कोई बात ना करें। आप जितना हो सके कम बोलने की आदत डालें। और यहाँ पर तो आप ओवर थिंकिंग करने से बच जाएंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग ओवर थिंकिंग भी तभी करते हैं जब वो बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे से। आधे से ज़्यादा समस्याएं तो बोलने के कारण ही होती है। तो यहाँ पर अगर आप कम बोलेंगे तो उतनी ही समस्याएं आपकी कम कम रहेंगी और बर्डन भी फिर कम होगा। ठीक है। और यहाँ पर ये लग रहा है कि देखिए काफ़ी दमदार भूमिका में आप, लेकिन काफ़ी निराश हो जाते हैं। दूसरों के लिए आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं सब कुछ, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो अंदर से एक सहारा महसूस करते हैं कि कोई तो हो, मतलब जैसे कोई रास्ता बताते हैं। इस टाइप से एनर्जी आपकी हो जाती है। बुद्धिमान काफ़ी हैं आप, काफ़ी। तो मतलब ऐसे ही कि जो भी हैं अपने अंदर हैं, अपने अपने मन में है, जो भी है गंभीर गंभीर किस्म के, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कभी कभी हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे हो जाता है ना आदमी अंतर्मुखी होता है, कभी कभी ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल से। किसी भी चीज़ जब बर्डन महसूस करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो इस तरह से आपकी एनर्जी भी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ना ये भी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मून का कार्ड, जैसे कि रातों को आपको नींद नहीं आ रही है। आप ना लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि आपको आपके साथ कभी भी कोई आपका साथ कोई नहीं देता है। ऐसी थिंकिंग आपकी हो सकती है कि ज़रूरत पड़ने पर मतलब सबको पता है कि आपकी स्थिति क्या है, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं करता। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ये एनर्जी ही गलत है आपकी। ऐसा अपने बारे में सोचिए मत। ये ओवर थिंकिंग, या ऐसा सोचना कि आप अपनी स्थिति में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सोचना ही बेकार है। क्योंकि आप काफ़ी दमदार दमदार भूमिका में हैं आप। देखिए एक बात, अपनी हर बात को लेकर क्लियर रहना शुरू कर दीजिए। तो ये है ना, कितने ओवर सोच रही है महिला कैसे। ये 8 ऑफ सोर्ड्स, ये तलवारों के बीच में खड़ी है और अपने आप को बंधा हुआ महसूस करिए। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। तो आपको इस एनर्जी से निकलकर यहाँ आने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड जो होता है, ये बहुत ही क्लियर होता है बातों का, साफ दिल का होता है, स्पष्ट इंसान होता है। तो ऐसी एनर्जी में आपको आना है। आप आने वाले समय में ऐसा हो भी जाएंगे कि ऐसी एनर्जी आपकी होगी। जो ये एनर्जी है ना आपकी, इससे निकलकर आप यहाँ जरूर रहेंगे। आप ऐसी एनर्जी में होंगे। और जहाँ आप ना इतना बर्डन ले रहे थे, तो आगे ग्रोथ, देखिए बर्डन भी आप नहीं लेंगे, ग्रोथ करेंगे आप ना अपनी सोच के कारण ही बहुत ग्रोथ कर सकते हैं लाइफ में। यहाँ पर देखिए कैसे ये मैजिशियन है। मैजिशियन का काम क्या होता है, कुछ भी जादू करना, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको ये एडवाइस देने हैं ये टैरो कार्ड, कि आप ना सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने लिए जो चाहते हैं लाइफ में उसे सोचिए, फिर आप वही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, आप लोगों की बातों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपकी सफलता में भी ग्रोथ रुक जाती है। आप ना लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये वाली नीति अपनाएं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है सक्सेस की तरफ, क्योंकि आपकी ऐसे दिख रही है फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको खुद के
देखिए यहाँ पर किसी की यात्रा के भी योग मैं यहाँ पर देख रही हूँ। उनकी कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, यात्रा हो सकती है। अब देखिए यात्रा किस चीज़ में, यात्रा किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप ये ना लिखिए इस शहर से दूसरे शहर जाना कि ये कोई यात्रा है, ये तो है ही। लेकिन एक चीज़ और बता रही हूँ, ये यात्रा आपकी पर्सनैलिटी की यात्रा यहाँ पर हो रही है, आपके अंतर मन की या आपके सोल की ग्रोथ की ये यात्रा यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो जहाँ आप पहले बर्डन में थे, ये ओवर थिंकिंग में है, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी जो निखार की तरफ आ रही है ना, ये सब होगा आपकी। यहाँ पर देखिए कैसे चेंज आपकी पर्सनैलिटी होगी। यहाँ पर जहाँ आप लोगों के कारण परेशान थे, तो ये इस एनर्जी से आपको मुक्त होना है, तभी आप लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे। जब आप लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देंगे, अपने मन को कभी भी किसी का मोहताज ना बनाए, अपने मन की खुशी को। ठीक है, किसी को इतना हक ना दे कि वो आपको परेशान कर सके, जो कुछ कहता हो, जिसकी बातें नहीं अच्छी लगती हैं उसे इग्नोर कीजिए, तब आपकी लाइफ में सुधार होगा। और यहाँ पर देखिए इसके बाद इस एनर्जी से अगर आप निकल जाएंगे, मून का कार्ड, फिर इसके बाद आप यहाँ आएंगे 9 ऑफ पेंटिकल। आप देख रहे हैं कैसे ये रानी अपने में ही बिल्कुल मस्त है, और ये पेंटिकल हो दर्शाते हैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति को। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जितना आप अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे, खुद पर ध्यान देंगे, आपका शुक्र मजबूत होगा। और इससे देखिए बढ़िया से बढ़िया आप अपनी पर्सनैलिटी रखिए। ठीक है, तो देखिए आपका शुक्र मजबूत होगा और आपकी तरफ लग्जरी, ये फाइनेंशियल स्थिति आपके अपने आप ही ग्रोथ करने लगेगी। तो यहाँ पर खुद की वैल्यू करना सीखिए, और खुद के अब आप करेंगे भी। देखिए ये आप ज़रूर कीजिएगा, अपने आप को जितना आप सजा संवार कर रख सकते हैं रखिए, और देखिए आपकी कैसे उन्नति होती है दिन ब दिन। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स जो जताता है, देखिए कहाँ तो ये इसने इतना बोझ ले रखा है, इतने सारे ये इसके हाथ में ये वॉन्ड्स हैं, और यहाँ पर ये एक है सिर्फ। तो आपको इस एनर्जी में आना है। यहाँ ये मजदूर है, यहाँ ये राजा है। तो ऐसी पर्सनैलिटी का मालिक आपको बनना है जो अपने काम को लेकर पैशनेट है। ये इंसान अपने काम को बोझ समझ रहा है, वो बर्डन महसूस कर रहा है, लेकिन ये अपने काम को लेकर फोकस है। ये पैशनेट होकर कुछ काम करता है। ये जो ठान ले मन में से ये चाहिए तो फिर वो चाहिए, ऐसी एनर्जी इनकी रहती है। तो आपको इसी एनर्जी में आना है। ठीक है, ये हर्मिट मोड पर मत रहें कि भाई दूसरों को तो रास्ता दिखा रहे, खुद महसूस करें। नहीं, आप ऐसे कमज़ोर थोड़ी हैं। कभी कभी तो चलो चलता है, इंसान अंतर मन में अपने सोच विचार करता है, ये ठीक है, पर ज़्यादा भी नहीं। तो आपको इस एनर्जी से बिल्कुल निकल जाना है कि कोई आपकी हेल्प नहीं करता, ये नहीं करता, क्योंकि देखिए आप खुद इतने सक्षम हैं कि आप जो चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी दमदार पर्सनैलिटी है आपकी। तो यही आपको खुद के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ना फंसे। देखिए लाइफ में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सब कुछ अच्छा काम होता है, लेकिन हमें सुधार किस में करना है, हमें अपने ऊपर सुधार करना है। आप लोगों की वजह से परेशान है, तो लोगों का क्या करना है आपको, किसी को थोड़ी ना सुधारना है। तो सबसे पहले सुधारिए, खुद को सुधारिए, क्योंकि हमें अपनी लाइफ सुधारनी है, दूसरों से हमें क्या लेना देना। और वैसे भी अगर आप सबको खुश करने चलेंगे तो कभी कोई खुश हो ही नहीं सकता। जिसे आपसे खुश रहना है वो वैसे भी रहेंगे, और जिसे नहीं रहना तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो कभी खुश नहीं होते। तो इस एनर्जी से तो आप बिल्कुल निकल जाइए। तो इसलिए लोगों के बारे में कभी ज़्यादा ना सोचें, सोच ही मत कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप सही हैं तो आपको किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत क्या है। आप अपनी जगह सही हैं, अपने काम पर फोकस करेंगे, अपनी ग्रोथ पर, अपनी तरक्की पर आप ध्यान देंगे, तो बिल्कुल आप आगे तरक्की करेंगे। देखिए देख रहे हैं कैसे इसके पास बिल्कुल फाइनेंशियली आप लग्जरी लाइफ ऐसे जिएंगे। तो आपको ऐसे ही लाइफ जीनी है। ठीक है, तो ये थी आपके बारे में रीडिंग। खुद के बारे में जानिए, समझिए खुद को, जितने भी बर्डन है सब फेंक दीजिए एक तरफ, और सिर्फ अपने काम के प्रति पैशनेट रहिए। ये देखिए राजा ये जो यहाँ ये जा रही है, इसकी तरफ भी ध्यान देते रहिए, बस अपने पैशनेट है अपने काम को लेकर। तो ऐसी एनर्जी में आपको आना है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचें। रात को सिरहाने में कभी भी मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सिरहाने में अपनी कभी ना रखें। रात को सोते समय पानी रखकर सोइए अपने सिरहाने की तरफ, और सुबह उस पानी को किसी पेड़ में, कांटेदार पेड़ में डाल दीजिए। ये उपाय आप ज़रूर कीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। और आपके ग्रोथ तब है जब आप किसी के बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि शायद लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, इसीलिए आपका मन दुखी रहता है। आप है ना, ये दिखा रहे हैं ना कैसे छुपे हुए शत्रु एक तरह से। तो मतलब आपका मन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं परेशान रहता है। तो इस एनर्जी से निकलना है बस आपको। तो ये देखिए कैसी आपकी दमदार पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी ग्रोथ करने वाले इंसान हैं, इतना तो ये यहाँ तय है। आप ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ तरक्की करना चाहते हैं, और बिल्कुल आपकी होगी भी। ठीक है, तो ये आपके बारे में है कि आपको क्या जानना चाहिए। तो आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़िए,
सफल होना है आपको, बहुत तरक्की आप करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच।